हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ। आज कहेगा विंग आपसे, है ना विंग? चलो बात करो। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और मेरी आवाज़ को पसंद करने के लिए। अच्छा लगा सुनकर। आज पता है क्या है? मेरे और लंदन गगा और वांगजी गगा की शादी है। जरूर आना शादी में। खाना भी है, गोशु का खाना है, खाना खाने आ जाना, बहुत टेस्टी है। और हाँ, ऐसे ही प्यार देना मुझे, ऐसे ही मुझे भी खुश करते जाना। मैं भी आपको मेरी आवाज़ से खुश करता जाऊँगा, ठीक है ना? थैंक यू सो 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 मच अपने प्यारे प्यारे और लवली कमेंट के लिए। मुझे अच्छा लगा पढ़कर। ऐसे ही प्यार देना। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस बात को। ग्रैंडपा विंग के पास आते हैं और विंग का हाथ अपने हाथों में लेते हैं और उनकी आंखों से कुछ आंसू छलक जाते हैं। वो मन में कहते हैं, बच्चा विंग, मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा बच्चा? ये सोच सोच कर मैं पागल होता जा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। और वैसे भी मैं तो कुछ दिन का ही मेहमान हूँ। मुझे कैंसर है बच्चा, और मैं तो कभी ना कभी मर जाऊँगा। और वैसे भी मैं लास्ट स्टेज पर हूँ। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है बच्चा कि तुम्हें मैं प्यार दूँ। पर जाते जाते समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या करूँ मैं। क्या मैं तुम्हारी शादी उन दोनों के साथ करवा दूँ क्या? क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। और वैसे भी मैंने छोटे मालिक की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। वो बहुत तुमसे प्यार करते हैं। बड़े मालिक के मन में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच में समझ नहीं आ रहा है। पर वो इतना बता सकता हूँ कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं दोनों। वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे मेरे जाने के बाद। तुम कहाँ भटकोगे, उससे अच्छा तुम उन दोनों के साथ शादी कर लो। पर मैं विंग को मनाऊंगा कैसे? हाँ, समझ नहीं आ रहा है कुछ। तभी विंग की आंखें हल्के से खुलने लगती है। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा। बच्चा रो क्यों रहे तुम? क्या हुआ? रोना बंद करो बच्चा। ग्रैंडपा, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? पता है बड़े मालिक ने और छोटे मालिक ने क्या किया? मेरे कपड़े फाड़ रहे थे, उन्होंने मुझे बेड पर आकर पटक दिया। पता है ग्रैंडपा? मुझे सब कुछ पता है बच्चा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और वो दिल के बहुत अच्छे। नहीं ग्रैंडपा, आपसे ऐसा समझ रहे, वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया ग्रैंडपा। नहीं बच्चा, उनकी इसमें कोई गलती नहीं। उन्हें नशे की दवा दी गई थी। नशे की दवा? हाँ बच्चा, उनके ग्लास में ना, मतलब वो कुछ पी रहे थे, उनके ग्लास में किसी ने ना नशे की दवा मिलाई थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और तुम्हें बच्चा है पता है, बड़े मालिक और छोटे मालिक किसी ओमेगा को मुड़कर भी नहीं दिखते। वो तुम्हारे साथ गलत कैसे कर सकते बताओ? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया बच्चा, उनकी कोई गलती नहीं इसमें। ग्रैंडपा चले ना, हमारे कॉटेज में चलते। मुझे इस कमरे में नहीं रहना ग्रैंडपा। बच्चा, मेरे लिए कुछ दिन यहाँ रुक जाओ प्लीज़, मेरे लिए बच्चा, अपने ग्रैंडपा के लिए। ठीक है ग्रैंडपा, मैं रुकूंगा। मेरा अच्छा बच्चा हो ना तुम। चलो कुछ खा लो, ये लो आकर, मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। वाह, मैंने खाना ला कर रखा है, रुको मैं लेकर आता हूँ। ऐसे कि वो ग्रैंडपा खाना लेकर विंग के पास आते बटलर अंकल, और विंग को अपने हाथों से खिला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सच में वो उनका पोता है। बहुत प्यार कर रहे थे अपने बच्चे को। तभी विंग कहता है, ग्रैंडपा आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना अभी? नहीं बच्चा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए थे। विंग उसी कमरे में था। उसे अच्छे से बेड रेस्ट के लिए कहा गया था। तभी एक दिन अंकल के मन में कुछ आता है और वो विंग के पास आते और बैठते और विंग के बालों में हाथ फेरा रहे थे। विंग देख रहा था उन्हें। क्या हुआ ग्रैंडपा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? बच्चा, ये बूढ़ा ग्रैंडपा तुमसे कुछ मांगेगा तो दोगे तुम बच्चा? क्या चाहिए ग्रैंडपा आपको? मैं दे दूंगा, अगर मेरे पास हो तो मैं सच में दे दूंगा ग्रैंडपा, पर मेरे पास पैसे नहीं है ग्रैंडपा। मुझे बच्चा पैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए ग्रैंडपा को मेरे? बच्चा, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। कौन सा वादा ग्रैंडपा? बच्चा, तुम बड़े मालिक और छोटे मालिक से शादी करोगे? क्या क्या कह रहे ग्रैंडपा?
मैं और शादी नहीं नहीं ग्रैंडपा, मैं नहीं करूँगा किसी के साथ शादी। नहीं नहीं, मैं उन दोनों से, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं करूँगा शादी। बच्चा, तुम्हें नहीं पता मैं कितने दिन का मेहमान हूँ बच्चा। अगर मैं मर जाऊंगा किसी दिन तो तुम्हारा सहारा कौन बनेगा बताओ इस दुनिया में। मुझे नहीं पता, आपको कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। आप मेरे ग्रैंडपा हो, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, मुझे पता है। आप नहीं बच्चा, मैं अब देखो बुजुर्ग हो चुका हूँ, कभी ना कभी ये दुनिया मुझे छोड़कर चली जानी है ना। तब तुम क्या करोगे बच्चा, कहाँ भटकोगे इस दुनिया में। और वैसे भी ये दुनिया बहुत जालिम है बच्चा, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा बच्चा। मुझे बहुत डर लगता है इस बात का। मैं क्या करूँ ग्रैंडपा, मुझे नहीं करनी शादी उनसे, मुझे बहुत डर लगता है ग्रैंडपा। रो मत बच्चा, वो दिल के बहुत अच्छे बच्चा, तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, मुझे यकीन है बच्चा उन पर ग्रैंडपा, तुम अपने ग्रैंडपा के लिए इतना नहीं कर सकते बच्चा। क्या मैं तुम्हारा ग्रैंडपा नहीं हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है ग्रैंडपा, आप मेरे ग्रैंडपा हो। और ग्रैंडपा, मैं आपको सच में अपना ग्रैंडपा मानता हूँ। तो प्लीज़ शादी के लिए हाँ कर दो बच्चा। पर ग्रैंडपा, प्लीज़ बच्चा मेरे लिए हाँ कर दो बच्चा। आप रो क्यों रहे हैं ग्रैंडपा, मैं हाँ करता हूँ, मैं शादी करूँगा, शादी करूँगा मैं ग्रैंडपा। आप रोना मत ना ग्रैंडपा, प्लीज़ मत रोइए ग्रैंडपा। नहीं नहीं, मैं नहीं रो रहा, बिल्कुल नहीं रो रहा बच्चा। तुम शादी के लिए हाँ कर देना बच्चा तुमने। हाँ ग्रैंडपा, मैं करूँगा, शादी करूँगा मैं। सच में बच्चा? हाँ ग्रैंडपा, मैं करूँगा। आप रोना बंद करो ना ग्रैंडपा। हाँ बच्चा, मैं नहीं रो रहा, देखो देखो मैं आंसू पोंछ लिया, देखो मैं नहीं रो रहा बच्चा। ये लो कुछ खा लो। ठीक है ग्रैंडपा, आप भी मेरे साथ खाओगे ना? हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ खाऊंगा। ऐसे कह के दोनों एक दूसरे को खिला रहे थे। विंग के मन में बहुत निराशा थी, पर उसने अपने ग्रैंडपा को वादा किया है तो निभाना ही पड़ेगा ना उसे। ऐसे ही 2 दिन चले गए थे। विंग विंग को कुछ सोच नहीं रहा था क्या करना है। उसने अपने वादा वादा तो कर दिया है, पर उन दोनों से उसे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। और तभी ग्रैंडपा लांजार और वांगजी के सामने आए थे और कहते, छोटे सरकार, छोटे मालिक और बड़े मालिक बिंग शादी के लिए तैयार है। तभी लांजार ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, सच में बिंग बिंग इस शादी के लिए तैयार है? हाँ, बिंग इस शादी के लिए तैयार है। वो अपनी मर्जी से तैयार है। वो अपनी मर्जी से तैयार है छोटी सरकार। भाऊजी सुना तुमने, वो शादी के लिए तैयार है। सुना मैंने। तो टोनी, जॉन, जाओ शादी की तैयारी करो। और किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने अपने लोगों में शादी कर लेंगे, है ना लांजार? हाँ सही कहा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे। शादी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी। विंग सो रहा था, सुबह हो गई थी, विंग उठ गया था। तभी लांजार उस कमरे में आता है और विंग को देख रहा था। और विंग अपना सर अपने दादा, मतलब अपने ग्रैंडपा के लैप पर रखा था उसने, और ऐसे ही पड़ा था वो। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ जाती है, लांजार के ऊपर। वो बहुत डर गया था, पर बिल्कुल हिला नहीं था अपनी जगह से। तभी लांजार कहता है, बटलर अंकल, ये विंग के कपड़े शादी के। जी जी मालिक, मैं लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ रख कर चला जाता हूँ, आप विंग को पहना दीजिए। हाँ हाँ, मैं भी पहना दूंगा। ऐसे के लांजा ने एक बार विंग को देखता है और वहाँ से चला जाता है। उसे विंग से ढेर सारी बातें करने की मन कर रहा था, पर वो अभी इस बात के लिए तैयार नहीं था। ये लांजान को अच्छे से पता था, इसलिए लांजान वहाँ से चला जाता है। ऐसे शादी का दिन आ गया था, शादी का टाइम आ गया था। अंकल विंग के पास आते, विंग को उन्होंने अच्छे से तैयार किया था। विंग के पास आते और कहते, बच्चा तुम्हें पता है ना, अपने दादा पर विश्वास है ना तुम्हें? जी ग्रैंडपा, मुझे आप पर विश्वास है ग्रैंडपा, मुझे आप पर विश्वास है ग्रैंडपा, विश्वास है आप पर। बच्चा रो मत, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी शादी हो रही है बच्चा। तुम्हें पता है, आज मेरा झूमने का मन कर रहा है, नाचने का मन कर रहा है। बच्चा मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो इस बात से, पर तुम्हारा ग्रैंडपा तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेगा। तुम्हें पता है ना,
हाँ ग्रैंडपा, पता है मुझे इस बारे में। मेरे ग्रैंडपा बहुत अच्छे, वो मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, मुझे पता है ग्रैंडपा। बच्चा, मुझे वादा करो कि तुम इस शादी को दिल से निभाओगे। मुझे नहीं पता ग्रैंडपा मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं, सच में नहीं पता ग्रैंडपा, पर मैं जरूर शादी करूंगा। आप चाहते हो ना, तो मैं जरूर शादी करूंगा ग्रैंडपा। मुझे पता है बच्चा, तुम कभी ना कभी इस बात को तुम मान लोगे कि वही तुम्हारे दो अल्फा है, और तुम उनके साथ बहुत खुश रहना बच्चा। यही दुआ करूंगा मैं भगवान से हमेशा मरते दम तक। ग्रैंडपा, आप मेरे साथ रहोगे ना? हाँ बच्चा, मैं कहाँ जाऊंगा बताओ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा ना, कहाँ जाऊंगा बताओ। ऐसे कह के वो विंग को गले लगा लेते हैं, और तभी कौन आता है और टोनी कहता है वो नीचे बुलाया है बिंग सर को। तभी बिंग का हाथ ग्रैंडपा अपने हाथों में पकड़ लेकर कहते हैं बच्चा नीचे चले। जी ग्रैंडपा। ऐसे कह के वो दोनों नीचे आते हैं, और नीचे आ गए थे वो दोनों, और सामने की तरफ विंग की नजर जाती है। दो अल्फा खड़े थे, एक का ऑरा बहुत ठंडा लग रहा था, पर दूसरे के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो कोई भी देख सकता है ऐसी मुस्कान थी उसके चेहरे पर थोड़ा सा उदासपन भी था उसके चेहरे पर, साफ साफ दिख रहा था सब कुछ। वो विंग का हाथ पकड़ते तभी उसके सामने साउ सिंचान भी आता है और कहता है मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, पता है ना? जी पता है। मैं भी लेकर चलता हूँ, तुम भी तो मेरे भाई जैसे हो। चलिए ग्रैंडपा चलिए। हाँ हाँ सर चलिए ना। तो आप मुझे सर क्यों कह रहे बुला रहे? मैं तो आपके बच्चे जैसा हूँ, चलिए। ऐसे कि वो सब लोग विंग को लेकर उस स्टेज के पास जाते हैं। भांगची और लांजा दोनों ही अपने हाथ सामने की तरफ करते हैं, और विंग उन दोनों का हाथों को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं बच्चा विंग, दोनों का हाथ पकड़ो। जी जी ग्रैंडपा। इसी की विंग दोनों का हाथ पकड़ लेता है। लान लांजान का हाथ बहुत वार्म था, पर वांगजी का हाथ बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा था। उसका रिएक्शन भी बहुत ठंडा था, इस साफ साफ देख कर पता चल रहा था। तभी बाजू में साउ सिंचान खड़ा था, और सारे लोग वहाँ थे, सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ थे। टोनी और जॉन भी खड़े थे, अंकल भी तो खड़े थे, बटलर अंकल। और तभी साउ सिंचान का हाथ कोई तो पकड़ लेता है, और साउ सिंचान उस तरफ दिखता है, कहता है शुयान तुम कब आई? क्या लगा मैं यहाँ नहीं आऊँगा? बांगजी की शादी और मैं मिस करूँ? ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो तुम तो यूएस में थे ना? यूएस में था। वांगजी का ही काम कर रहा था ना। वांगजी ने कल रात को ही मुझे बुला लिया था, तो मैं सुबह की फ्लाइट से यहाँ आया, मतलब रात को बैठा था, सुबह ही आया। सच में तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। अच्छा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, सच में। वैसे वांगजी बहुत खूबसूरत लग रहा है ना? पर लांजान भी कुछ कम नहीं लग रहा है। हाँ, तुम लांजान के चेले। अच्छा, और तुम बांगजी का चेला। तुम सच में मेरे ओमेगा हो ना? तुम हर बार बांगजी की साइड क्यों लेते हो? अच्छा, तो तुम मेरे अल्फा हो ना? तुम हर बार लांजान की साइड क्यों लेते हो? हम झगड़ा करने आए क्या यहाँ? नहीं, वैसे इन तीनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही। सच बताओ तो मैं पहले बहुत शौक था कि इन दोनों एक ही ओमेगा से शादी कर रहे हैं। हाँ सच बताओ तो मुझे भी झटका दिया था उन दोनों ने। क्या सच में? वो कितना मासूम लग रहा है ना। क्या वो शादी से खुश नहीं है क्या साउ सिंचन? ऐसी बात नहीं है, आदत हो जाएगी उसे। और वैसे भी लांजान उससे प्यार करने लगा है। तुम्हें क्या लगता है शुया? तुम तो बांगजी के पास होते हो ना हमेशा, उसके पास ही रहते हो, उसके खास दोस्त हो तुम। बताओ तुम्हें क्या लगता है कि बांगजी विंग से प्यार करता है? सच बताओ तो मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बांगजे भी विंग से ज़रूर प्यार करेगा, ज़रूर। क्या सच में? और मैं जा रहा हूँ वांगजी की साइड के बाजू में खड़ा होने। क्यों? और मेरे बाजू में कौन खड़े रहेगा? अरे यार, हमेशा मैं क्या तुम्हारा ओमेगा हूँ तो क्या तुम्हारे पास पास ही खड़ा रहूँगा क्या? मेरे दोस्तों के पास भी जाना पड़ेगा ना।
पता है पता है। और तुम उसके सेक्रेटरी भी तो हो। हाँ सेक्रेटरी भी हूँ, पर अभी सेक्रेटरी नहीं हूँ, उसका दोस्त बन के आया हूँ मैं यहाँ। पता है पता है। मैं भी जा रहा हूँ लांजान के बाजू में खड़े होने। तभी वहाँ शादी करवाने के लिए कोई आया था, और वो क्या कहते मुझे अभी याद नहीं शादी करवाने वाले को, पर वो आया था। तभी वो बांगजू को देखता है और बहुत डर गया था वो। और वो साउथ सिंचाई के पास आकर कहता है, सर आप ही शादी करवा दीजिए ना, मैं शादी नहीं करवा सकता। पर क्यों, क्यों नहीं शादी करवा सकते तुम? क्योंकि मुझे उनसे बहुत डर लगता है, अगर कोई गलती हुई मुझसे तो मुझे यही ठोक डालेंगे। प्लीज़ सर आप कुछ कहिए ना। ऐसे कि वो साउथ सिंचान को जिम्मेदारी देता है, और साउथ सिंचान सामने की तरफ आता है, कहता है, लांजान वो डर गया है तो मुझे ही सबको शादी करवानी पड़ेगी तुम दोनों की। शुरुआत करो साउथ सिंचान। तभी साउथ सिंचान सामने की तरफ आता है, कहता है, मिस्टर लाल बांगची। स्टाइल में खेल रहा था, और बांगची उसे घूर के देख रहा था, और थोड़ा सा साउथ सिंचान डर जाता है, और श्रेया हंसने लग रहा था। और तभी बांगची कहता है, क्या आप बींग को स्वीकार करते हैं अपने ओमेगा के रूप में? यस आई डू। मैं बींग को स्वीकार करता हूँ अपने ओमेगा के रूप में। तभी वो साउथ सिंचान विंग को देखता है और कहता है, विंग। और विंग अपने आंखें सामने की तरफ देखता है, उसके आंखें आंसू से भरे थे। ये देखकर साउथ सिंचान को बहुत बुरा लग रहा था। तभी साउथ सिंचान कहता है, विंग तुम मिस्टर लाल वांगजी को अपना अल्फा मानते हो? विंग अपने दादू को देख रहा था, मतलब अपने ग्रैंडपा को देख रहा था, और ग्रैंडपा अपनी मुंडी हाँ में हिलाते हैं। ये देखकर विंग भी अपनी मुंडी हाँ में हिलाता है। तभी साउथ सिंचान लांजान को पूछता है, मिस्टर लांजान क्या आप विंग को अपना ओमेगा स्वीकार करते हैं? हाँ मैं स्वीकार करता हूँ विंग को। तभी फिर से वो साउथ सिंचान विंग के पास आता है, कहता है, विंग तुम स्वीकार करते हो लांजान को अपने अल्फा के रूप में? तभी वो फिर से विंग अपने दादू को दिखता है, और दादू हमें अपना मुंडी हिलाता है। ये देखकर बीम भी ऐसे हाँ करता है अपनी मुंडी हिलाकर। ये देखकर साउथ सिंचन खुश होता है, और तभी साउथ सिंचन कहता है, इस शादी को किस करके लॉक करो। ये सुनकर बीम के पैर पैर बहुत काँप रहे थे, उसके हाथ भी बहुत काँप रहे थे। और ये बांगजी लांजान और सारे लोग देख रहे थे कि विंग कितना घबरा गया है। तभी बांगजी विंग की मुंडी सामने की तरफ कर देता है, और उसके फोरहेड पर किस करता है, और बाजू होता है। और तभी इस तरफ साउथ सिंचान यही देख रहा था। सच में इसने तो, मुझे लगा कि ये सीधा किस कर देगा, पर इसने अच्छा किया। तभी लांजान भी सामने की तरफ आता है विंग के, और विंग का हाथ पकड़ लेता है, और उसके हाथों को देख रहा था। ये देखकर विंग उसे ही देख रहा था। और तभी लांजान उसके हाथों पर किस करता है, कहता है, विंग मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। इतना कहकर वो बाजू में हो जाता है। ये देखकर सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, अंकल भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी साउथ सिंचन कहता है, चलो नाचते सब लोग मिलकर। शुयान आ जाओ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। इसी की शुयान भी आता है, और सब लोग नाच रहे थे। सब सब लोग नाच रहे थे खुश होकर। और वांगजी लांजान और विंग एक ही चेयर पर बैठे थे। साउथ सिंचन बटलर अंकल के पास आता है, और उनका हाथ अपने हाथों में लेता है, और उछालने लगता है, और कहता है, चलिए बटलर अंकल नाचते। आज आपकी पोती की शादी है तो आपको ज़्यादा नाचना पड़ेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं नाचूंगा, आज मेरे बच्चे की शादी है। ऐसे कि सब लोग नाच रहे थे, श्रेयान भी नाच रहा था, पर श्रेयान बिल्कुल बांगजी की तरह था, हरकतें सारी बांगजी की तरह थी, इसलिए वो थोड़ा देर नाचता है और मैं बांगजी के पास आकर खड़ा होता है बाजू में। और सब लोग खुश थे सिवाय विंग को छोड़कर। विंग विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू थे, वो अपने ग्रैंडपा को ही देख रहा था। ये देखकर लांजान को बहुत बुरा लग रहा था कि विंग की आंखों में उसकी वजह से आंसू है। ये सोच सोच कर ही लांजान अंदर से टूट गया था, पर इस बात की खुशी थी कि विंग उसका हो रहा है। ऐसे शादी संपन्न हो गई थी। अंकल बटलर अंकल विंग को लेकर कमरे में आते,
और उसे बेड पर बिठा देते और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहते, बच्चा, मुझे पता है तुम इस शादी को नहीं मानते, मेरे लिए तुमने ये शादी की है, पर बच्चा, बाद में तुम ही कहोगे मुझे कि मैंने ये निर्णय अच्छा लिया। विंग सब कुछ अपने आंखों में आंसू लेकर सुन रहा था। फिर से ग्रैंडपा कहते हैं, बच्चा, शादी कोई 2 दिन का खेल नहीं होता बच्चा, शादी जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है बच्चा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस शादी को दिल से स्वीकार करो, अपने अल्फा के हाथ हाथ पकड़ के चलो, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर रहो। बच्चा, इस शादी को स्वीकार कर लो। मुझे नहीं पता ग्रैंडपा, मैं क्या करूँगा, मुझे सच में नहीं पता, मुझे नहीं पता ग्रैंडपा। बच्चा, मेरे लिए इस शादी को दिल से स्वीकार करो, वो जो कहते वो सब कुछ करो बच्चा उनके लिए। मेरे जाने के बाद ऐसे कहते और चुप होते। तभी बीन कहता है, कहाँ जा रहे हैं आप मुझे छोड़कर? नहीं बच्चा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो यही रहता हूँ ना, मैं कहाँ जाऊँगा बताओ। ग्रैंडपा, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना कभी? नहीं बच्चा, कभी भी नहीं जाऊँगा मैं तुम्हें छोड़कर, पर इतना मेरे लिए करोगे? तुम इस शादी को दिल से स्वीकार करो बच्चा। मुझे नहीं पता ग्रैंडपा, मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता। बच्चा, मेरा जाने का समय हो गया है यहाँ से, तुम्हारे अल्फा आते होंगे यहाँ। ग्रैंडपा, मैं आ जाऊँगा ना तुमसे मिलने, और वैसे भी तुम भी यहाँ हो और मैं भी तो यहाँ हूँ ना। बताओ, तुम्हारा ग्रैंडपा कहीं जा रहा है क्या? बताओ, यही रहे ना, तुम कभी भी मुझसे मिल सकते हो बच्चा। मैं चलता हूँ। ऐसे कह के बींग का हाथ अपने हाथों से छुड़ा लेते और बाहर की तरफ आते। उनके नाक से खून बह रहा था और तभी साउसिन-चान वहाँ आया था और साउसिन-चान वो सब कुछ देख लेता है और कहता है, बटलर अंकल, आप ठीक तो हो? आपके नाक से खून कैसा आ रहा है? चलिए मैं आपको चेक करता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया, अभी आता हूँ। इसलिए कि वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर साउसिन-चान को समझ नहीं आता और वो मन में सोचता है, क्या हुआ, ये बटलर अंकल ऐसे भाग कर क्यों गए? ऐसे कि वो वहाँ से सोचते सोचते एक कमरे के पास आता है और कमरे के अंदर चला जाता है। वहाँ शुयान भी था। तभी साव सिंचन कहता है, लांजान, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ, कुछ काम था? हाँ, वो बटलर अंकल को मैंने अभी देखा था, तो वो तो विंग के पास है ना। हाँ, विंग के पास ही थे, पर उनके नाक से खून बह रहा था, मैंने देखा। क्या? तो तुमने चेक क्यों नहीं किया उन्हें? मैं चेक करने वाला था, पर उन्होंने मना किया और वहाँ से कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। मुझे लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लांजान, तो चलो, तो हम दोनों देखते हैं, चलो। बंगजी, मैं अभी आता हूँ, यही रुकना। ऐसे कह के लांजान और साउसिनचान वहाँ से बटलर अंकल के और निकल जाते। तभी शुयान कहता है, बंगजी, बंगजी, क्या हुआ होगा? मुझे नहीं पता, लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मुझे भी वही लगा। बंगजी, क्या ये शादी तुम दिल से कर रहे हो ना? कोई जिम्मेदारी या बोझ समझकर तो नहीं ले रहे हो ना अपने ऊपर? तभी लगता है मैं ऐसा कभी करूँगा नहीं। तो फिर? श्योर, बीइंग बहुत उदास है ना? उसे देखकर ही लगता है। पर बांगजी, क्या तुम उससे प्यार करते हो? बताओ, मुझे नहीं पता इस बारे में। ऐसे ही कि बांगजी वो बात को टाल रहा था। तभी साउ सिंचान और लांजान बटलर अंकल के पास आते हैं और वो देखते हैं कि बटलर अंकल के हाथों में कोई कागज था। ये देखकर साउ सिंचान वो कागज ले लेता है और उसे पढ़ने लगता है। मुझे दीजिए डॉक्टर साहब, मुझे वापस दीजिए, ज़रा रुके, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। ये पढ़ के वो शॉक होता है और लांजान के हाथों में वो कागज़ देता है और लांजान वो पूरा कागज़ पढ़ लेता है और उसमें लिखा था कि बटलर अंकल लास्ट स्टेज पर है कैंसर के, कुछ ही दिन के मेहमान है वो, 10 दिन भी नहीं है उनके पास। ये सोचकर ही लांजान के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने लगता है विंग के बारे में, क्योंकि विंग पहले से इतना दुखी है और ऊपर से अंकल के जाने के बाद उसे पता चली तो वो क्या सोचेगा, उसका तो दिल टूट ही जाएगा। ये सोचकर ही
लांजान बहुत उदास हो रहा था। उसकी भी आंखों में थोड़े आंसू आए थे, और साउथ सिंचान के भी। विंग को सोचकर तभी बटलर अंकल सामने की तरफ आते और अपनी मुंडी झुका लेते लांजान के सामने और कहते, छोटे मालिक, मुझे पता है मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। आप मेरे विंग का ख्याल रखिए, उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दीजिए। अगर मैं मर जाऊँ भी ना, तब भी उसे मेरी याद ना आए, ऐसा कुछ करे। क्या कह रहे आप? ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी याद ना बिंग को आए। बिंग आपसे बहुत प्यार करता है, आपको भी पता है इस बारे में। और आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे इस बारे में नहीं पता था। उस दिन रात को मैं बहुत बीमार हो गया था, मुझे पता था। इसलिए मैं चेक करवाने बाहर गया था मेरे हमेशा वाले डॉक्टर के पास। उन्होंने बताया कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट स्टेज पर है हुए। इसलिए साउथ इंडियन, इस पर कोई इलाज नहीं लांजान, लास्ट स्टेज है ये, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर सब लोग बहुत उदास थे। तभी लांजान कहता है, बटलर अंकल, मैं आपको वादा करता हूँ, कभी इनका मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। सारी उसे सारी दुनिया की खुशियाँ दूंगा। अब चिंता मत करिए, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करिए। आपको यहाँ के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा विंग के साथ टाइम बिताइए। जी जी छोटी मालिक। ऐसा कह के लांजान और साउथ सिंचन वांगजी के पास आए थे, और वांगजी उन्हें देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, क्या हुआ बताओ? वांगजी, वो उन्हें कैंसर हुआ है, वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर है। ये सुनकर वांगजी बहुत परेशान होता है और कहता है, क्या? उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? पहले बताना चाहिए था ना, हम कुछ इलाज करवाते। नहीं वांगजी, उन्हें भी नहीं पता इस बारे में। उन्हें कह दो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो विंग के साथ टाइम बिताए, और उन्हें घर का कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आराम करने के लिए कहो। और और इसे तुम्हारे दोस्त साउथ इंजन को कहो कि उनका ख्याल रखने के लिए। और साउथ इंजन सुनता है और उसे वांगजी पर गुस्सा आता है, क्योंकि साउथ इंजन और वांगजी की बिल्कुल नहीं बनती, और शुयान और लांजान की बिल्कुल नहीं बनती। और साउथ इंजन और शुयान एक दूसरे के अल्फा और ओमेगा है। उन दोनों की शादी पहले से हो चुकी है। और साउथ सिंचान एक डॉक्टर है, लांजान का पर्सनल डॉक्टर के साथ वो अपना हॉस्पिटल भी चलाता है। और श्रियान बांगजी का सेक्रेटरी के साथ दोस्त भी है। तो क्या लगता है आपको, बीन को इस बारे में पता चला तो बीन क्या करेगा? और बीन को कैसे संभालेंगे सारे लोग? क्या अंकल सच में कुछ ही दिन के मेहमान हैं? अब बीन का क्या होगा? बीन की जिंदगी में इतने सारे दुख आए हैं, और एक दुख उसके सामने आकर खड़ा है। क्या होगा? देखते रहिए। बहुत अच्छा ये स्टोरी, और सच में बहुत इमोशनल है। जब भी मैं शूट करती हूँ तब मेरे आंखों से सच में बहुत आंसू झलकते हैं। और वैसे भी आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी मैंने शूट किया है। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ मेरे क्यूट क्यूट बनीज, प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। करोगे ना सब्सक्राइब? ज़रूर करना। अब मेरा क्या होगा बताओ ना? मेरे ग्रैंडपा छोड़कर जा रहे, मुझे क्या करना चाहिए? अब अब मैं कैसे संभालूंगा अपने आप को? बताओ ना सब लोग, बताओ ना। ये सवाल बिंग आपसे कर रहा है, तो बताइए अब क्या होगा? कमेंट करके ज़रूर बताना ये स्टोरी कैसे है। तो चलिए बाय।